Glory to God. Glory to God. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं और एक बार फिर अपने जीवित खुदा की पवित्र आराधना करने के लिए हम इस पेज पे यहोवा मिनिस्ट्री स्टेज पर सच में अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने छोटे झुंड के साथ इस प्यारे परिवार में अपनी बेटी के हम सब जमा है। हर मंगलवार को हम इस परिवार में जमा होते हैं और ये हमारी कलीसियाई या बोला चाहिए ऑनलाइन आराधना यहीं से होती है। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जिसने आज का दिन हमें दिया कि आज हम एक झुंड के रूप में अपने परमेश्वर की आराधना कर सके। जिस प्रकार मेरे प्रियो संसार में रहकर संसार के कार्य को करने के लिए नौकरियों को परिवार के कार्यों को हमें खुदा बल देते हैं और हम इसे करते ही हैं क्योंकि ना करें तो हम जिएंगे कैसे। उसी प्रकार आत्मिक परमेश्वर हमें आत्मिक सेवा के लिए आत्मिक कार्य के लिए आत्मिक आत्मा को आत्मा से मिलने के लिए अनुग्रह देते हैं। ये फिलिपियों में लिखा है, फिलिपियों 2:13 में लिखा है कि अपनी सुइच्छा निमित्त वो हमारे हृदय में ऐसा प्रभाव कार्य कर डालते हैं कि हम उस कार्य को करें। आज एक अनुग्रह हम पर हुआ है और हम इसी आनंद के साथ तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस यहोवा मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम से कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आज का दिन सवेरे के समय हालांकि मेरे परिवार में मैरिज हो रही है, आज इम्पॉसिबल था कि हम यहाँ पे जमा हुए, परंतु किसी भी प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह के खातिर हम जमा हो गए। तो जो सवेरे के समय था उस समय परमेश्वर ने एक वचन मेरी आत्मा में डाला। उस वचन के खातिर मेरा हृदय आनंद से भर गया क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया ही बातों को देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए कल्पना की है तुम सोच भी नहीं सकते। आज उसी बातों के ऊपर ध्यान देंगे, आज उसी बातों में गौर करेंगे कि मैं जो तुम्हारे लिए कल्पना करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है और अंत में तुम अपने कुशल को दिखोगे। ये इतना जबरदस्त वचन था जो मुझे हिलाया, जो मुझे मैं किसी कारण से दुखी भी थी पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत आनंदित किया। तो आज हम सब बहुत ध्यान से परमेश्वर की आराधना करें। हो सकता है कि हमारे बीच में कोई ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं से टूटे हुए होंगे, परेशान होंगे परिस्थितियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, शरीर के द्वारा, समाज के द्वारा, अपने भाई बंधुओं के द्वारा, परंतु बाइबल के इस कीमती वचन के ऊपर ध्यान दें। आज ये वचन जो परमेश्वर है हमसे कुछ बोलने जा रहा है, हमारे हड्डियों की ताकत देने जा रहा है, हमारे अंदर में नया बल देने जा रहा है। क्योंकि वो परमेश्वर जो है मेरे प्रियो तलवार है, दोधारी वचन, मधु से मीठा है, चिकना भोजन है, हमारे बंधन को तोड़ता है, हमारे लिए नया दाख रस तैयार करता है। तो आज हम बहुत ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। मैं अपने पवित्र आत्मा परमेश्वर के पवित्र नाम से आप सबका स्वागत करते हूँ। साथ ही साथ मास्टर चरणजीत सिंह का जो सच में हमें हर हफ्ते ये पेज को देते हैं कि हम जीवित खुदा की आराधना करें। मैं दिल से अपने झुंड के साथ, अपनी कलीसिया के साथ आपका स्वागत करती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपके लिए आशीर्वादी वचन बोलती हूँ कि खुदा आपको बड़ी आशीष दे, आपके हर कार्य को हर समय में सफल करे, आपकी कलीसिया को ब्लेस करे। ना सिर्फ हम परंतु जितने भी आते हैं
उन्हें परमेश्वर सामर्थ्य से इस्तेमाल करे। जो योजना आपने बनाई है इस पेज को लेकर, आपकी उम्मीद से बढ़कर आत्माएं बचने पाए। हम सब मिलकर आपका आदर करते हैं। भाई मेरे प्रियो, सबसे पहले सेनाओं की यहोवा का कार्य के साथ हम वेलकम करते हैं, राजा के राजा का वेलकम करते हैं। ये समय उनका है कि आज हम उनसे सुने, आज वो हमसे बोले, आज हम सबके अंदर आए, इस जगह पे उनका स्थान बन जाए, आराधना उनके लिए सिंहासन बन जाए। वो उत्तर आए, वो अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा हम सबों को नया बल, नई शक्ति हमें प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम सेनाओं के यहोवा। इस यहोवा मिनिस्ट्री स्टेज पर आपका स्वागत है। इस स्टेज को आपको देते हैं, इस स्थान को आपको देते हैं। आप ही बोलेंगे। आज हमारे मन को खोलिए, हमारे विचारों को खोलिए, हमारी आत्मा, देह, प्राण विचारों से उठते बैठते चलते फिरते जो भी पाप अपराध हमसे हुए होंगे, नासरी यीशु के लहू में धो दीजिए, कलवरी के लहू में हमें धो दीजिए। आज हमें जोड़ दीजिए। जिस प्रकार से बाइबल बताती है, एक सीढ़ी याकूब को स्वर्ग से पृथ्वी में जुड़ी दिखाई दी। खुदा हमें जोड़िए, वही इब्राहिम और इसाक के परमेश्वर का हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आज हमें आपकी जरूरत है, आज खुदावन हर एक को आपकी जरूरत है। यीशु के नाम से हर एक डिस्टर्ब करने वाली योजनाओं को, विचारों को गुमराह करने वाली आत्माओं को, हर एक ऐसी वर्ल्डली बातों को लाने वाली आत्माओं को, इस पेज को डिस्टर्ब करने वाली शक्तियों को, स्नैप और मोबाइल को बांधने वाली शक्तियों को, आराधना को डिस्टर्ब करने वाली, वचन को डिस्टर्ब करने वाली गंदी बदरुओं को यीशु के नाम से बांध देते, यीशु के नाम से बांध देते, यीशु के नाम से बांधते। पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु के नाम से आनंद को, यीशु के नाम से पवित्र उपस्थिति को यीशु के नाम से फ्री करते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि हर कुछ आत्मा से होने पाए। इस पेज को, जो मिनिस्ट्री को, इस पेज को, ब्रदर को परमेश्वर यीशु के नाम से ब्लेस करिए। आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपकी ताकत के द्वारा ये नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए और लोगों के घर घर में राज्य करे। उनका मन परमेश्वर का मन देखो। पास्टर जी को, खुदा उनके परिवार, उनके कलीसिया को ब्लेस करे। सारी महिमा आपको देते राजा, सब कुछ आपके कंट्रोल में देकर हम सब आपके कंट्रोल में होकर पवित्र आत्मा के हाथों में देकर बोलते हैं आमीन, आमीन। परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई डे। रूहे पाक खुदावंद आ दुआ, जान जिस्म और रूह में तो बस जा। जीसस, रूहे पाक खुदावंद आ दुआ, ग्लोरी 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 गॉड। जान जिस्म और रूह में तो बस जा। ग्लोरी गॉड। जीसस, जीसस, जीसस। Glory God. रूहे
तेरी महिमा सेनाओं के यहोवा की आराधना करने के लिए मौका दे। पवित्र आत्मा राजा आपकी आदर करे। प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें स्मरण है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये वचन किसी कोई प्रॉफिट के नहीं है, ये वचन किसी चेले के नहीं है, ये वचन जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं मैं तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र खुदावन इस बात पर हम बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे खुदा का वचन, हमारे यीशु का वचन अक्षर छाप से आज उस पवित्र आत्मा के लिए हमारे यीशु मसीह ने कहा कि वो आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। कोई मनुष्य में ताकत नहीं कि सत्य के मार्ग को बताए, वो ही आएगा और सत्य के मार्ग को बताएगा और हमसे तुमको जोड़ेगा, हमारी बातों को प्रकट करेगा। खुदावंत पवित्र आत्मा आपका तारीफ हो। यीशु मसीह ने आपका आदर किया। आज ये समय हमारे यीशु मसीह के नाम से आपका है। आप इस वचन के द्वारा आज हम सबों से बोलिए। आज एक एक की मना स्थिति, एक एक की परिवार स्थिति, एक की शारीरिक स्थिति, एक एक की आर्थिक स्थिति, एक एक के परिवार की स्थिति, एक एक के देश की स्थिति, एक एक के स्थान की स्थिति सिर्फ आपको मालूम है। वचन आपका है। हमारी जरूरत आपसे पूरी हो। आज हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। हमारे कान को खोलिए, हमारी आत्मा को शुद्ध करिए, हमारे मुंह को शुद्ध करिए, हमारे प्राण को यीशु के लहू में शुद्ध। हमने जो गुनाह किया है उसे आजाद करिए, यीशु के लहू में धो दीजिए। आज कोई भी ऐसी बात है वचन के बाद हमें खड़े ना होने पाए, परंतु हर कोई तेरी आत्मा से जुड़ जाए। होली गॉड मास्टर, पूरी पवित्र आत्मा की आग लग जाए, पवित्र आत्मा का घेरा लग जाए, पवित्र आत्मा के काम होने लगे, पवित्र आत्मा के उपस्थिति महसूस हो। In the name of Jesus, in the name of Jesus,
कोई मनुष्य आपके वचन को बोल नहीं सकता, बोलेंगे तो आप बोले जैसे मास्टर अपने आप को देती हो, आपके हवाले करते हो। शरीर जरूर मेरा होगा, परंतु आपकी दीवी दान है। मेरे राजा यहोवा, आज खुदा एक एक से, मुझसे, मेरे लोगों से आज बात करिए। पूरा पूरा समय पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रभु, थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से देखें। हम बहुत से लोग इसमें जमा हैं, परमेश्वर की बातों को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ें। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की। देखिए, बहुत ध्यान से अपन को परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहोवा की वाणी है। कई बार परमेश्वर के चेले बोलते हैं, चेलों के द्वारा ये वचन आता है। कई बार प्रॉफिट ये बोलते हैं, प्रॉफिट ये बोलते हैं परमेश्वर ने ये बोला है। आज डायरेक्ट कौन बोल रहा है? यहोवा। हालेलुया। क्या हालेलुया। महत्वपूर्ण है कि नहीं? है। विशेष है कि नहीं? है। यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं जे मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जे उन्हें मैं जानता हूँ। जे वे हानि की नहीं, जे वरन कुशल ही की हैं। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब इसके एक एक शब्द के अंदर जाएंगे, एक एक वर्ड के अंदर जाएंगे। क्योंकि अब क्योंकि के बारे में सोचिए, क्योंकि कुछ कारण है। क्योंकि मतलब क्या है? कुछ कारण है। तो क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है कि परमेश्वर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है मेरे और आपको दे रहा है? क्या कारण है? बोला ना क्योंकि। तो क्या कारण है? कारण ये है, ये सबों के लिए नहीं है। हालेलुया। ये सबों के लिए नहीं है, ये इस्राएलियों के लिए है। और साथ ही साथ ये आत्मिक इस्राएलियों के लिए है, जो आत्मिक जीवन का, जिनका खतना हुआ, जिन्होंने उद्धार पाया, जो ये नई इस्राएली कहलाते हैं। पढ़कर देख लीजिएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय 9वें वचन में लिखा है कि तुम राजपदारी, याजकों के प्रजा, उसकी निज क्या हो? हालेलुया। तो ये वचन जो है, ये सब बोले कि तूने हमारे लिए प्रॉमिस किया है, तो ये बात थोड़ी गलत लगेगी, पर ये बातें खुदा ने उनके लिए किया है जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके इस्राएल है, जो उसके बंदे हैं, जो उसके बच्चे हैं। उनके लिए कहता है कि मेरी यह वाणी है, मेरी यह आवाज है। एक बात याद रखिए, मत्ती उसके 24 और 35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरे में नहीं होगा। ये यीशु मसीह ने कहा है। और जब यहाँ पर पिता कह रहे मेरी ये वाणी है, तो क्या टल सकती है? कदापि नहीं। जो कल्पनाएं उनने हमारे लिए किया है, वो हमारे लाभ के लिए है। ये उसकी आवाज है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? कल्पना करता हूँ। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए और हर चीज को व्यवहारिक लीजिए। मैं क्या कल्पना कर रही हूँ, क्या आपको पता है? जब मैं मनुष्य क्या कल्पना कर रही हूँ, तो एक मनुष्य समझ नहीं सक रहा, तो क्या सेनाओं के यहोवा के कल्पना को हम समझ जाएंगे? क्या है? हम नहीं समझ पाएंगे। और वो क्या कह रहा है? उनका क्या कहना है कि मैंने तुम्हारे लिए कल्पना की है, मैंने तुम्हारे लिए विचार किया है। मानव कल्पना में राजा बन जाता है, आपको मालूम है? मानव कल्पना करके एक बड़ा अधिपति बन जाता है। पिला दो उसे दारू और देखो वो देश का राजा बन गया। पिला दो उसे दारू और देखो वो आपके लिए बड़े बड़े काम करने चालू कर देगा और नाली के किनारे पड़ा रहेगा।
अपने को संभाल नहीं सकेगा, अब बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करेगा, कल्पना करता बोलता है हमारा खुदा खुदा है। हालेलुया। वो जो कल्पना करता है, वो जो विचार करता है, वो मेरे और आपके समझ से बाहर है, पर उसे पूरा करता है, उसे पूरा करता है। बाइबल बताती है तुम्हारे विषय उन्हें मैं जानता हूं, वो खुद जानते हैं कि हमारे लिए क्या किए गए। वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, परंतु क्या है, हमारी कुशल के लिए, हमारे लाभ के लिए। और वो अंत में लिखा है तुम्हारी आशा को क्या करेगी, इसी के ऊपर हमको फोकस करना है। तुम्हारे कुशल के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, परंतु अंत में लिखा है, अंत में लिखा है तुम्हारे कुशल के लिए मेरी सारी कल्पनाएं, और अंत में तुम्हारे लिए क्या करेगी, कुशल को दिखाएगी, लाभ को दिखाएगी। अब आए हम परमेश्वर के वचन से, हम निकालेंगे दूसरा राजा और उसके 5वें अध्याय से, यही से शुरू करते गए। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में क्या लिखा है, अब देखिए दूसरे वचन को पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जे जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा बस करती। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे, क्या आपको यहाँ पर परमेश्वर की कल्पना नजर आ रही है कि उसने नामान के लिए कुछ कल्पना की होगी? क्या आपको इस वचन को पढ़ने से छोटी लड़की के विचार के लिए कुछ कल्पना किए नजर आ रहे हैं? क्या एलिशा के लिए कुछ योजना बनाया नजर आ रहा है? क्या ये दोनों देश के राजा के लिए कुछ कल्पना किए नजर आ रहा है? कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, यह अदृश्य है, पर जो उसने कल्पना की उसे पूरा किया है। हालेलुया। एक छोटी लड़की को वो आराम देश के लोग जब युद्ध करने यहूदियों के बीच में गए तो वो बंदी बनाने नहीं गए थे। एक छोटी लड़की को बंदी पकड़ के बना के लाने, इतने बड़े लोग युद्ध करने गए और एक छोटी लड़की को बंदी बनाने नहीं गए थे। वो देश का युद्ध करने गए थे, इस्राएल के लिए एक बड़े आफत बनकर गए थे। जो लूटा, जो करा, जो नहीं, परंतु वहां से एक विशेष बात यह है कि उन्होंने एक छोटी इस्राएली लड़की को बंदी बना के ला दिया, गुलाम बना के ला दिया। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जिस लड़की को उन्होंने गुलाम बना के लाया, ये बात मत सोचिए कि वो साधारण थी। उसके अंदर में अपने देश का परमेश्वर जीवित था, इस्राएल का परमेश्वर विराजमान था। इस्राएल के प्रॉफिट से जो आश्चर्य कर्म होते थे उसके चित्त में बसा हुआ था। वो अपने देश को नहीं भूली थी और ना ही अपने जीवित परमेश्वर का व्यवहार, उसका गुण उसके अंदर से दूर हुआ था। बंदी बना के लाया गया था, परंतु कोई भी चीज इस बंदी अवस्था में उससे दूर नहीं हुआ था। ना उसका देश, ना उसका परमेश्वर, ना उसका व्यवहार, ना उसके गुण और ना ही प्रॉफिट, कुछ भी उसके अंदर से दूर नहीं हुआ था। और थी वो गुलाम, वो एक सेवक बना के नहीं लाई गई थी। बंदी, गुलाम, गुलाम बहुत अंतर है। जब कभी बंदी बना के ले जाया जाता था तो बंदियों के लिए बोलना चाहिए, गुलामों के लिए यह था कि उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस बात को सोच लिए वो जीते जी तुम्हारे जीवन से क्या हो गए, दूर हो गए, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज तो इस बच्चे के लिए भी था, ये चीज तो इसके परिवार के लिए भी था। और साथ ही साथ जरा ध्यान से देखे, ये तो एक विश्वासी बच्ची थी, ये तो आत्मिक जीवन जी रही थी, फिर इसके जीवन में बंदी का जीवन क्यों आया? और जब बंदी बना के लाते थे तो उसका कोई रख रखाव नहीं होता था, उसके लिए सोच विचार नहीं होता था, उसके लिए एक प्रकार से सिर्फ कठोरता होती थी। इस जुल्मता में वो बंदी बेटी इस जुल्म उठाने में भी अपने खुदा से दूर नहीं थी। यही इंपॉर्टेंट बात है। वो जुल्म उठा रही है
दुख से रही गए, पर ना तो खुदा दूर है, ना तो इसराइल दूर है, ना तो उसके आत्मा से वह आचार और व्यवहार दूर है, कुछ भी दूर नहीं गए। सारी बातें सहते हुए वो सीधे सिंहासन से विराजमान खुदा से जुड़ी हुई है। आप बोलेंगे ऐसा दिखता नहीं है, कलाम पढ़कर देखिए, दिखाई देगा। बाइबल यहां पर बता रही है, इस पर ना स्वप्न के द्वारा और ना दर्शन के द्वारा, ना प्रोफेसी के द्वारा यह प्रकट किया गया कि तुझे बेटा मैं नामान को बचाने के लिए भेज रहा हूं। नहीं बताया गया। पौलुस को तो मकिदुनी स्वप्नों के द्वारा बताया गया, पतरस को तो दर्शन के द्वारा कुरनेलियस के पास भेजा गया, फिलिप्पुस को तो दर्शन के द्वारा, प्रॉफिट वचन के द्वारा दक्षिण की तरफ भेजा गया। पर इस बच्ची को तो कोई प्रोफेसी नहीं थी, इसके लिए तो कोई भी नहीं था कि आगे तेरा जीवन ऐसा भी कुछ होएगा। परंतु बंदी थी, समस्या से घिरी थी, और बाइबल बताती है एक दिन उसने कुछ देख लिया जो उसके सहन से बाहर था। जिस खुदा ने उसे लाया था, जिस खुदा के द्वारा वो बंदी बनकर यहां आई थी, कभी कभी कोई मुसीबतें, आफतें हमारे लिए लाभ की बात होती है। हालेलुया। बाइबल बताती है, रोमियो 8 में लिखा है कि सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए क्या होती है? लाभ, भलाई उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर देखिए कल्पना में क्या है इस बेटी के लिए और नामान के लिए, पर शुरुआत क्या हो रहा है सोचिए जरा। कल्पना में खुदा का क्या है, पर शुरुआत क्या हो रही है। कभी आप देखें, एक किसान जब बीज लेकर जाता है तो कल्पना करके ही जाता है कि कल के दिन मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। बर्बादी की कल्पना लेके नहीं जाता, इस साल मेरी फसल अच्छी होगी। हर किसान यही बोलते जाता है। और जब वो बीज डालता है तो उस बीज से पूछो, जब भूमि में डालने के बाद उसकी हालत बदतर हो जाती है, उसकी हालत बदतर हो जाती है, उसे अंदर जाकर मरना पड़ता है। खत्म उसका सब कुछ, अब नया क्रिएशन होने वाला उसका। कईयों के पांव से रौंद दी जाती है, कई जानवर रौंद देते हैं। एक छोटा सा पिक निकलता है तो कई बार डालने वाला ही रौंद के चला जाता है। फिर बढ़ता है तो कभी आंधी और तूफान आते, कभी बारिश आती, कभी धूप आता, परंतु वो पौधा वैसे ही खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है। किसान आता है, अपना औजार लेकर आता है, खुदाई करता है, तो कभी उस पेड़ के इधर लगता है, कभी पेड़ के इधर लगता है, कभी जड़ में लगता है, परंतु फिर भी खड़ा रहता है। ऐसे ऐसे खाद डाल देते जो उसके बदन को जलने लगते हैं, फिर भी खड़ा रहता है। कभी जानवर भी आते हैं, परंतु एक दिन वही खड़ा रहने वाला फसल, जहां लोग मार रहे हैं, जहां लोग रौंद रहे हैं, जहां हवा है, जहां तूफान है, जहां बारिश है, जहां दुख है, जहां तपन है, जहां जानवर है, नाना प्रकार के प्रोसीजर हो रहे हैं, एक दिन लहलहाते खड़ा होता है। तब उसका मालिक बोलता है, ये मेरी खेत की फसल है, ये मेरी खेत की फसल है। औरों को बुलाकर दिखाता है, ये मेरी खेत की फसल, मेरा खेत लहलहा रहा है। उस बीच से पूछो कितनी मेहनत की उसने। एक विश्वासी है, पिता परमेश्वर उसी दिन के लिए ऐसी उसकी तैयारी कर रहा है। एक दिन वो सीना तान के कहेगा, ये मेरी फसल है, ये मेरी फसल है, ये मेरा अपना है, जितना इतने तकलीफ से बाहर आया है। सब बातें मिलकर क्या होती है? भलाई। इस बच्ची के लिए थोड़ा ध्यान दे। ये गुलाम है, सताई जा रही है,
परंतु जब उसके स्वामी का उस खोड़ का शरीर उसे दिख पड़ा, वो बेचैन हो गई, वो अंदर से टूट गई। क्या दिखता है? क्या दिखता है? उसके गुण दिखते हैं, आत्मा के फल दिखते हैं, यरूशलेम के परमेश्वर का नेचर दिखता है, जो कुछ है वो दिखता है। वहां वो बड़बड़ा नहीं रही है और ये नहीं कह रही अच्छा हुआ तेरे लिए, तूने मुझे गुलाम बनाया है, मेरे खुदा ने तुझे सजा दिया है। नहीं, उसने कहा अच्छा होता ये शिमरोन के भजदक्ता के पास होता तो ये तो चंगा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। रिलीज कर दिया उसने, ये मेरे लिए है। शायद मैं और आप कहीं गुलाम होंगे, शायद मेरे और आपको परिस्थिति ने बांध दिया होगा, शायद मेरे और आपके लिए आज ऐसे बंधन तैयार होंगे, कोई इस प्रकार से, कोई उस प्रकार से, कहीं लात तो कहीं घुसे, तो कहीं इस प्रकार के बदनामी, तो कहीं इस प्रकार के तमाचे, तो कहीं इस प्रकार के वारदात, तो कहीं इस प्रकार के अकाल। आप बिलीवर हैं, आप विश्वासी हैं, क्या आत्मा का फल है? क्या आत्मा का फल है? क्या दीनता, नम्रता है? क्या वो बातें हमारे अंदर है? उस बंदी स्थिति में उसके अंदर वो बातें हैं, उसके अंदर कोई चीज नहीं रह गई, वो सब कुछ खत्म कर दिए, वो मर चुकी है, उसे मालूम भी नहीं मैं वापस जाऊंगी, परंतु उसे मालूम है ये परिस्थिति अभी अगले की बिगड़ी हुई है, मुझे इसके लिए कुछ देना है। वो नम्र है, उसने कहीं अपना वो चीज नहीं दिखाया है, वो दीन है। एक ही बात बोली, अगर ये शिमरोन के भजदक्ता के पास होता तो चंगा हो जाता। सोचने वाली बात है। उस इस्राएल के उस सेनापति ने उस इस्राएली लड़की की बात बिलीव कर दिया। सोचने वाली बात है। क्यों? ये बात उस लड़की की नहीं है, ये बात सेनाओं की बात है। जो कल्पना उसने किया है उसे वो पूरा भी करेगा। इस कारण उस सेनापति के अंदर में कुछ हो गया, उस सेनापति के अंदर में कुछ हो गया। कब होएगा? कब होएगा? कब इस सेनापति के अंदर में होएगा? कब सेनापति का हृदय टूटेगा? कब सेनापति टूटेगा? कब सेनापति का अंदर में वाचन जाएगा? जब हम नम्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम अभी भी ऐसे रहेंगे नहीं होएगा, हमें झुकना ही पड़ेगा, मुंह के बल गिरना ही पड़ेगा। सिर्फ परमेश्वर के सामने नहीं, वो तो परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरी पड़ती थी, पर ये किसके सामने झुक गई? अभी विरोधी, ये विरोधी। उसके लिए प्रेम आ गया, उसके लिए दया आ गया, उसके लिए यह बातें आ गई। सिंहासन पर बैठा ध्यान से देख रहा है, वो चाहता है कि वो कल्पनाओं को पूरी करे। बाइबल बताती है उस सेनापति के अंदर में ये आया कि क्यों ना मैं जैसा ये बोलती मैं करूं। और जब वो राजा के पास गया, राजा ने उसके लिए उपाय किया, उसने धन दौलत जो भी था दिया, परंतु बाइबल बताती अड़चने कितनी आ रही है। देखो तो जरा, बोला क्या जा रहा हो क्या रहा है। वहां पे बाइबल बताती है जब उसने सेनापति से कही कि शिमरोन के भजदक्ता बता रही है, तो ये कहां चला गया? उस यरूशलेम के राजा के पास। और जब यरूशलेम के राजा के पास गया तो वहां एक अड़चन खड़ी हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अड़चन खड़ी हो गई। उसने अपना कपड़ा फाड़ा और बोला क्या मैं देश का वो हूं क्या? परमेश्वर हूं क्या? मैं राजा कम क्या परमेश्वर हो गया जो मैं इसे मारू और जिलाऊं, इसे ठीक करो? क्या सोचते हो? अड़चन आई वहां पर, रुकावट आई वहां पर। परंतु याद रखिए, वचन एक ऐसे व्यक्ति के अंदर से निकला था जो मर चुका था। अब तो पीका फूटेगा।
तो मर चुका है, रौन चुका है, खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। अब तो पीका निकलने वाली बात है। बाइबल बताते हैं रुक नहीं सकते। वो बात एलिशा तक गई। एलिशा ने बुलाया यहाँ भेजो। जब वहां आया तो देखिए उसने अंदर से बोला जाकर यरदन नदी में क्या कर दो, 7 बार डुबकी लगा। वहां फिर रुकावट खड़ी हो गई, पढ़कर देखिएगा। फिर रुकावट खड़ी हो गई। खुदा की कल्पना को जब परमेश्वर पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो शैतान नाना प्रकार के रुकावटों को खड़ा करता है। सोच नहीं सकते वहां पर विचारों में, कार्यों में। और वहां पे खड़ा हो गई। उसने कहा मैंने सोचा था कि ये करेगा क्या, बाहर आएगा, मेरे कोड़ पर क्या करेगा, हाथ रखेगा और ऐसी प्रार्थना करेगा। अरे कुछ भी नहीं किया। अड़चन है कि नहीं, एक मुसीबत आई कि नहीं। बीमार इसको है, नम्र इसे होना है, आज्ञा इसे मानना है, पर अभी भी वैसे ही खड़ा है। परंतु बात को ध्यान से सुनिए, वहां पर गवाहों का बादल, प्रार्थना का घेरा उसे घेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाओं को घेरा, उसे घेरा हुआ है। वो प्रार्थनाओं के घेरे के अंदर है। वापस जा रहा है। मैं अपनी नदी में, मेरे पास नदी है, मैं जाऊंगा वहां पे। मैं इन सब बातों को नहीं करने वाला, परंतु घेरे के अंदर है। उसने कहा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, डुबकी ही तो लगानी है, अपन को लगा लेते। देखिए मेरे प्रियो, जब वो लगाने भी जा रहा है तब भी उसके अंदर में नम्रता नहीं है, नम्रता नहीं है। और जब वो 1 2 3 5 6 तक भी लगाया तब भी चंगा नहीं हुआ। वचन वचन है, परमेश्वर परमेश्वर है, यहोवा है। जो बोल दिया उसे पूरा करने में धर्मी है। उसकी कल्पना को कोई बदल नहीं सकता। जो हमारे लाभ के लिए निकल गई है उसे वो करके रहेगा। लाख अड़चने आकर खड़ी हो जाए, लाख रुकावटें आकर खड़ी हो जाए, खुदा खुदा है। आखिरी डुबकी लगाई, बाइबल बताते हैं पूरा कोड़ गया। उसका शरीर किसका हो गया, बच्चे के जैसे। हालेलुया। ये काम खुदा करता है। मैंने तेरे लिए कल्पना की है, तेरे हानि के लिए। तूने तो सिर्फ चंगाई मांगा था, तूने तो मांगा था चंगाई, और मैंने क्या दिया तुझे, देख ले। तूने चंगाई मांगी थी, सिर्फ चंगा होना चाहता हो। तूने सिर्फ दाखरस मांगा था, मैंने उत्तम दाखरस दिया। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो वो दौड़ा भागा, फिर वही एलिशा के पास, और उसके सामने मुंह के बल गिर कर कहा मैं जान गया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर। यही कल्पना किया था, यही योजना बनाया था कि आराम में मेरे नाम का झंडा ये छोटी लड़की ही फहराए। हालेलुया। क्या आराम में इस्राएल में और कोई नहीं मिला? इस बच्चे को इतना ज्यादा बलिदान होना पड़ा कि वो आराम में जाकर अपने खुदा के झंडे को फहराए। पूरी पूरी हृदय से वो अंदर से निचुड़ गई। अब बाइबल बताती है, उसने कहा आज के बाद मेरा सिर किसी के सामने। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एक बदलाव बोलते हैं। उसकी परिस्थिति बदली, उसकी आत्मा बदले, उसका जीवन बदला, उसका स्वभाव बदला, उसका सब कुछ बदल गया। बाइबल बताती मेरे प्रियो, जब वो गया होगा, कल्पना तो करो इस बात को। जब गया होगा, जब वो राजा के पास गया होगा, वो यूं ही नहीं गया होगा, साज और बात के साथ गया होगा, आनंद से नाचते हुए गया होगा, और अपना बदन खोल के दिखाया होगा, इस इस्राएल के परमेश्वर ने मुझे ये किया है। राजा की खुशी का ठिकाना
वाकई में नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उस कोढ़ी को तो हटाना ही पड़ता। एक शूरवीर था, उसे वापस मिल गया, शूरवीर वापस मिल गया। और बाइबल बताती मेरे प्रियो, वो इस्राएल का परमेश्वर का दीवाना हुआ। परंतु बाइबल अभी यहाँ नहीं दिखाई कि उस लड़की के साथ किया हुआ, पर आप और मैं तो समझ पाएंगे कि क्या लड़की गुलामी बनी रही होगी, क्या लड़की को गुलाम बना के रखा होगा, क्या उसके घर में वही उसका ट्रीटमेंट चलता होगा। जब आत्मा बदलती है तो व्यवहार बदलता है। हालेलुया। जब आत्मा में यीशु आता है तो व्यवहार बदलता है। मेरी बुद्धि से बड़े साज और बात के साथ उसे वापस पहुंचाया होगा, आदर के साथ वापस पहुंचाया होगा कि इस लड़की के द्वारा मेरा जीवन बच गया। मुझे चंगाई नहीं, आत्मा की चंगाई। तो खुदा ने क्या उसके लिए कल्पना नहीं की? क्या उस बच्चे ने कभी सोचा था? क्या उसके माँ बाप ने कभी सोचा था? अरे ना जाने किस घर परिवार की बच्ची होगी, किस रीति से पली बड़ी होगी। जब वापस गया तो ऐसे ही भेज दिया क्या? जब वो नामान मिलने आया था राजा से, तो क्या नहीं लेकर आया था? तो जब बच्ची को चंगाई मिली तो वापस भेज रहा तो सूखा भेज दिया होगा क्या? क्या नहीं दिया होगा? क्या नहीं दिया होगा? जो उसको कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये दुख ने उसे क्या नहीं दिया? मान और इज्जत दिया। आज कलाम में मैं आ रहा, छोटी लड़की पढ़ते, उस आराम में उस बच्चे के लिए ना जाने क्या क्या बातें हुई होंगी। जब तक नमान जिंदा होगा वो लड़की कभी भूली नहीं गई होगी। और ना सिर्फ नमान, उसके वंश के लोग भी उसे याद रखते होंगे। आज मैं और आप सुन रहे हैं, परंतु बाइबल बताती है मैं जो कल्पना करता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं, परंतु क्या है? परंतु स्टार्टिंग कितनी कठिन है, बस इसी को समझिए। स्टार्टिंग कितनी कठिन है। फसल तो कटेगा, जय तो आएगा, आनंद तो मिलेगा, पर स्टार्टिंग कितनी कठिन है। भयानक है, भयानक है। मतलब रूह कांप जाते हैं। जिसके ऊपर आता है वो कल के दिन तो एक बड़े स्थान पर जाएगा। अगर आप वचन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, बाइबल बताती है यूसुफ के लिए, इस वचन को बताती है यूसुफ के लिए। आप पढ़ के देखिए, उसके भाइयों ने उनके साथ घिनौना काम किया, दर्दनाक काम किया। वहां तो यूसुफ पर प्रकट किया था खुदा ने, ये सारे पूले तुझे दंडवत करेंगे, ये तारे और सूर्य और चंद्रमा भी तुझे क्या करेंगे? प्रकट किया था। और ये बातें यूसुफ के लिए मौत बन गई। उसके भाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या बोल रहा है मेरे प्रियो? खुदा बोल रहा है, आप बर्दाश्त करो मत करो। खुदा जिससे प्यार करता है उससे प्यार करता है। हालेलुया। जैसे प्यार करता है उसे प्यार करता है, परंतु उसकी स्टार्टिंग भयानक दर्द के साथ है। हालेलुया। जो सह लिया, जो उसमें चला गया और सह लिया, वो फिर लहलहाएगा, डैम श्योर लहलहाएगा। बाइबल बता दी यूसुफ के लिए, उसने बता दिया था। उसके भाइयों ने कहा आ रहा है। जब उसके पिता ने भेजा तो कहा आ रहा है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आओ हम इसे क्या करें? मार डाले, तब तो पता चलेगा इसके सपने का क्या है। आपकी और मेरी योजना बनाने से कुछ नहीं होता। खुदा जब कल्पना करता है तो उसके सुरक्षा का भी रक्षा करता है। आप कर लीजिए कुछ भी, बना दीजिए उसके लिए योजना, खड़े कर दीजिए रोड़े, परंतु जब खुदा करना शुरू करेगा एक भी युक्ति सफल नहीं होगी। गड्ढे में तो डाल दिया था, सूखे गड्ढे में तो डाल दिया था, पर क्या पड़े रहने दिया? क्या अगले के हृदय में मोहब्बत डाला और उसे बाहर निकाल दिया? पड़े रहने देता तो शायद ना बचता, पर कल्पना तो किया था खुदा ने। बाइबल बताती है उन्होंने बेचा भी तो कहा? मिस्रियों के हाथ में। अरे प्रधानमंत्री भी तो वही का बनाना था।
प्रधानमंत्री भी, जिस तरफ से हमें समस्या आ रही, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस तरफ से हमारी समस्या आ रही है वही के हम उत्तम स्थान पे बैठे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। अगर धन के तरफ से समस्या आ रही है तो परमेश्वर बारिश में वैसे, परिवार की तरफ से समस्या आ रही है तो आदर भी वैसा, शरीर की तरफ से समस्या आ रही है तो समस्या शरीर को ऐसा ही प्रभु संभाले। इन द नेम ऑफ जीसस। इसे हमें समझना पड़ेगा, उधर ही भेजेगा हमें, मिस्र में ही भेजा इसे, क्योंकि मिस्र में प्रधानमंत्री, उधर ही समस्या आएगी जिधर हमारा कल्पना हमारे खुदा ने हमारे आदर के लिए किया है। आप इसके भाई चिढ़ गए, सत्य नहीं दिख रहा था उन्हें, नहीं दिख रहा था, भाई चिढ़ गए और इस्राएलियों के हाथ में भेज दिए। दाऊद के भाई चिढ़ गए, दाऊद का पिता चिढ़ गया, सत्य नहीं दिख रहा था, सत्य दिखते हुए भी नहीं दिख रहा था। आज बहुतों के परिवार की कहानी है, एक सत्य व्यक्ति जो अपने परिवार का सत्य, उसके सत्य को नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज, और जो असत्य है उसका भाव हो गया। आपके भाव देने से कुछ नहीं होगा। जब खुदा का समय आएगा तो सत्य को ही खड़ा कर लेगा, सत्य को ही खड़ा करेगा। क्या परमेश्वर ने, उसके भाई तो उसका कर दिए थे, दाऊद के भाई तो कर दिए थे। आज बहुतों के भाई बहन कर रहे हैं, आज बहुतों के माता पिता कर रहे हैं, आज बहुत से आत्मिक लोग सताए जा रहे हैं। पर बाइबल बताती है वही दाऊद जिसकी कल्पना, वही यूसुफ, वही दाऊद जिसके लिए परमेश्वर ने कल्पना किया, आप देखिए वो मर गए वो। क्या यूसुफ ने सोचा था मैं वापस जाऊंगा? क्या यूसुफ को मानता? नहीं, वो तो मर गया मेरे प्रियो। अच्छा खासा चल रहा था, पोतीपर के घर में एक ऑब्स्ट्रक्शन फिर आ गया, वहां से जेल भेज दिया गया, जेल से जेल भेज दिया गया। अब देखिए कितने साल वो अंदर पड़ा रहा, कभी ये रौंद रहा, कभी वो रौंद रहा, कभी ये समस्या, कभी वो समस्या। पर क्या उन समस्याओं ने उसे मार डाला? क्या? कोई नहीं। एक दिन दरवाजा खुला, पिलाने वाला भूल गया, परंतु जेवेद खुदा अपने वचन, हालेलुया, उसने राजा को हिला के रख दिया और उसे जेल से बाहर ला दिया। हालेलुया। सारे चीज बदल गए। वो कितना दुख भी तो उठाया था, उस रीति से सड़ा भी तो था, उस रीति से क्या नहीं उसे जेल में बोला गया होगा, क्या नहीं उसके साथ वारदात हुई होगी, सब सहा भी तो। इसलिए एक दिन पूरी पब्लिक में बोला गया यह प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री है। जिस रीति से उसके अंदर को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसके विचार को, उसकी सारी बातों को रौंद दिया गया, वही प्रशंसा भी होती है। आज खुदा मेरी और आपसे कहता, मेरे प्रियो, हमारे लिए उसने योजना बनाई है। दुख में हो सकते हैं आप, कठिनाई में हो सकते हैं, बंधुआई में हो सकते हैं, अपनों के द्वारा सताए जा रहे होंगे। एक बात याद रखिए, हमारे लिए खुदा ने कल्पना की है। आज हमें मरना पड़ेगा, हमें अंदर जाना पड़ेगा, हमें जान दो, हमें कर दो हमें, परंतु हमें बर्बाद नहीं कर सकते, हमें बर्बाद नहीं कर सकते। हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, वो रहेगा और अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक एक को ब्लेस करे, एक एक को आशीषित करे। आइए हम एक स्तुति को करेंगे और इस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि खुदा, आज बहुत से लोग हैं जो जिस प्रकार दाऊद के भाई भौतिक रीति से बहुत स्ट्रांग थे, ये दाऊद के मन में भी आता था, मैं ही क्यों
मैं ही क्यों सताए जा रहा हूं? यूसुफ के मन में भी एक क्वेश्चन आता, मैं ही क्यों सताया जा रहा हूं? यही चीज एस्तर के मन में भी आता होगा, मैं ही क्यों परमेश्वर? मां भी गया, बाप भी गया, मैं ही क्यों? परंतु आज खुदा कहता है, इसलिए क्योंकि मैंने तेरे लिए कल्पना की, हालेलुया। मैंने तेरे लाभ के लिए कल्पना की है, मैं तेरे उत्तम आशीष के लिए कल्पना की है। हालेलुया। भाई हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मार्ग में तू तेरी रक्षा करेगा, पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठाए ले जाएगा, तेरे के निकट Amen. कोई दुख ना आएगा, Amen, amen.
यू मास्टर, Thank you, Lord. आप हमारे चिंता करने वाले, धन्यवाद ईश्वर। आप हमारे उत्तम कल्पना Thank करने, you, Jesus. आप हमारे अद्भुत Hallelujah. अगुवाई आगे आगे। Yes, Lord. Yes. लॉर्ड, लाल समुद्र जैसी समस्या हो सकती है, यर्दन नदी जैसे समस्या हो सकती है, यरीहो जैसे बाधा भी हो सकती है, Hallelujah. छोटी लड़की के जैसे बंधवाई भी आ सकती है, Hallelujah. भाइयों के द्वारा खुदान ये बेचने, ये बांधने की स्थिति भी आ सकती है, माता और पिता के द्वारा प्रताड़ना, नाना प्रकार की बातें भी हो सकती है, पर चिंता न करो, Yes. मैं तेरे आगे चलूं। Hallelujah. हाथ पकड़कर मैं तुझे Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज इस वचन ने हम सबसे बात की। Yes, Lord. खुदा हम तोड़े तो जाते हैं पर गिराए नहीं जाएंगे। Yes, Jesus. खुदा हमारे साथ आप है, Amen. हमारा भरोसा आप है। धन्यवाद। आज हमारे खुदावन ये इस बीज को आपने ऐसी जगह डाल दिया है जहाँ रौंदना ही है, जहाँ हम इधर और इधर हो ही रहे हैं खुदावन, परंतु खुदा संभाल तो आप ही रहे हैं। Lord. हमें खड़े करोगे, Jesus. तारीफ भी करोगे, Thank you, Lord. कल खड़े हुए फसल भी दिखाओगे। Hallelujah. हम आपका आदर करते हैं। Amen. आज ये वचन हमसे बोला, Amen. हम टूटे हुए हैं, हम खुदान बंधन में हैं, परंतु आप हमारे साथ हैं। Hallelujah. हमारे लिए जो भी योजना आपने बनाई, हम उसके लिए धन्यवाद दें। सहने की शक्ति हर एक के साथ जो जहाँ से सुन रहा है, ये वचन देने का कारण ये कि आप हमसे प्रेम करें। बस ये वचन देने का कारण ये कि आप हमारे साथ हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस स्टेज में जितने भी आते हैं खुदावन, जो मिनिस्ट्री में हर एक को आशीष दीजिए। खुदा उनके कान को खोलिए, उनके मन को खोलिए, उनके हृदय को खोलिए और अपने कीमती वचन को इस प्रकार डालिए ताकि खुदा एक बेजुदीदार कलीसिया बन जाए, आपके लिए तैयार है। नेम ऑफ आपके पवित्र दास रेवरेंड चिरंजीत सिंह के साथ, उनके सेवा के साथ हुई, उन्हें ब्लेस करिए, उनके कलीसिया को ब्लेस करिए। परमेश्वर जितने भी सुने गए, खुदा आपका वचन काफी है। परमेश्वर जो सुनेंगे उन पर भी वही आत्मा काम करे। ये सब कुछ आपने किया पवित्र आत्मा, आप तो हमारे बारे में जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं। आप जो बोलते हैं हम वही कर पाएंगे। इससे महिमा तो सिर्फ पवित्र आत्मा को, राजा यीशु को। खुदावन इस घर को ब्लेस करिए जहाँ हर ट्यूसडे को जमा होकर तेरी इबादत करें। इस घर की आशीष का कारण आप, इस घर के जय का कारण आप। थैंक यू मास्टर। जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे राजा, बढ़ते और बढ़ाते रहे। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। कल बुधवार है और साथ ही साथ हमारी कलीसिया में विवाह भी है, तो जैसा आपको आत्मा अगुवाई करता वो देखिए, जो सेवा आप कर रहे हैं उसे कर सकते हैं, करिए और विवाह में भी शामिल हुए। गॉड ब्लेस यू।